अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की पनीर चिकन रेशमी हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी, तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। 3 स्टेप्स में ये बनेगी। सबसे पहले देखिए हमें आधा किलो बोनलेस चिकन चाहिए। सिंपल मैंने थाइस की और ब्रेस्ट पीसेस के बनवा लिए। आपको जैसे पसंद हो वैसे बनवाइएगा। और 1 पाव जितना दही अच्छे से मैंने बीट करके रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ठीक है। और ये देखिए एक बड़ी साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। और 2 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने इस तरीके से कट करके रखा हुआ है। और हाफ़ कप ऑफ मिल्क है, यानी कि दूध। और हाफ़ कप चीज़ है। और ये 4 to 5 टेबल स्पून जितनी क्रीम है। और 4 to 5 ये ग्रीन चिलीज़ चॉप्ड हैं। 3 to 4 to 5 अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, 1 टीस्पून ऑफ भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर है। अब देखिए हम सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम जो है वो अपने बड़े बोल के अंदर मैंने चिकन ऐड कर दी। और ये 1 पाव जितना पूरा भर के योगर्ट ऐड कर दिया। योगर्ट ऐड कर दिया, यानी कि दही। आप बिल्कुल इसके अंदर आधा पाव दही भी ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। और देखिए मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया। अब मैं बस तीनों को अच्छे से मिक्स करना, मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी आधे से 1 घंटे के लिए। आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से इसको मैरिनेट करने के लिए रख दीजिएगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आप जितना मैरिनेट करेंगे उतनी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप बिल्कुल आप 1 पाव आधा पाव दही से भी बना सकते हैं। इससे मगर ये होगा कि आपकी ग्रेवी थोड़ी सी कम बनेगी, एकदम ज़्यादा आपका ग्रेवी वाला नहीं बनेगा। मैंने 1 पाव इसलिए ऐड किया था क्योंकि हमें ग्रेवी वाला पसंद है, तो इसलिए मैंने ग्रेवी के साथ इसको 1 पाव दही से बनाया था, ठीक है। और अब देखिए अब मैं इसका सेकंड स्टेप की तरफ चल रही हूँ। सिंपल मैंने एक पैन के अंदर प्याज ऐड कर दी और मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास जितना पानी ऐड करके अब मैं इसको ना 15 मिनट तक कुक करूँगी। इससे क्या होगा कि आपकी प्याज बहुत अच्छी से सॉफ्ट हो जाएगी और फिर हम इसको ब्लेंडर में ऐड करके ना ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मेरी प्याज मैंने 15 मिनट तक अब मैं इसे कुक कर रही हूँ। अब देखिए मैंने 15 मिनट के बाद देखें मेरी ये प्याज अच्छी खासी इसका कलर भी चेंज हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब मैंने इसको सिंपल ब्लेंडर के अंदर ऐड कर दिया पानी के साथ। और फिर इसी पैन के अंदर मैंने ना हाफ़ कप मिल्क भी ऐड कर दिया। इसको भी मैं थोड़ा सा नीम गर्म करके ऐड करूँगी, ऐसे नहीं ऐड करना। आप ऐसे भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि प्याज ऑलरेडी गर्म है, लेकिन ये कि नीम गर्म करके मैंने इसको ऐड करा था। अब सिंपल मैंने इसको भी ब्लेंडर के अंदर ऐड कर दिया। और ये जो 2 हरी मिर्चें हैं मैंने ये भी इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैं इन सब तीनों चीज़ों का ना मैं अच्छे से वेल ब्लेंड करूँगी। इससे क्या होगा, जो आपकी हांडी का जो टेक्सचर होगा ना बहुत स्मूथ सा क्रीमी सा बनेगा, बिल्कुल मखमली सा इसका टेक्सचर आएगा ना जब आप इस तरीके से पेस्ट बनाकर ऐड करेंगे ना, ठीक है। देखिए मेरा अच्छा सा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। अब देखिए अब मैंने सिंपल अपने पैन के अंदर मैंने हाफ़ कप जितना ऑयल गरम कर लिया। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था इसके लिए, ठीक है। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और ये देखिए मैंने प्याज का जो पूरा मिक्सचर हमने बनाया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसको 5 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अब देखिए अब मेरे यहाँ पर बबल्स आना शुरू हो गए। देखिए मेरी अच्छी सी यहाँ पर फ्राई हो गई है प्याज, ठीक है। देखो ऑयल भी इस तरीके से जो है ऊपर आना शुरू हो गया है। ठीक है, देखिए सिंपल मैं इसको इस तरीके से चलाए जा रही हूँ। अब मैं इसके अंदर सिंपल अपनी चिकन ऐड कर दूँगी। और अब चिकन ऐड कर ना मैं जो मेरी मैरिनेटेड चिकन थी, अब मैं जो है ना इसको वो मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसको कुक करूँगी। इससे आपने बिल्कुल भी स्लो फ्लेम पर कुक नहीं करना, वरना क्या होगा चिकन और दही अपना पानी छोड़ देंगे और ये फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगी। तो आपने इसे बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसे भूनना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए मैंने चिकन ऐड करते के साथ ही ना मैंने हरी मिर्चें भी मैं इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद है आप वैसे ऐड कीजिएगा इसके अंदर। मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा और ये देखें तीनों मैंने मसाले ऐड कर दिए। अब बस अब मैंने इन तीनों सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स करना। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूनूंगी। जितनी अच्छी ये भुनेगी उतनी अच्छी ये कुक होगी। अब बस मैं इसे मीडियम फ्लेम पर अब 15 मिनट तक मैं इसे कुक करूँगी और मैं इसका कवर बिल्कुल भी नहीं करूँगी। हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। जब अगर हम इसे कवर कर देंगे तो ये पानी छोड़ देगी। बस हम इसको इसी तरीके से हम इसे 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल चिकन अच्छी सी रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए अब मैंने 15 मिनट के बाद जब मैंने ये चिकन को चेक करा तो देखिए मेरी ग्रेवी भी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है और देखिए मेरी यहाँ पर चिकन भी अच्छी खासी कुक हो गई है। देखिए
कितनी अच्छी सी मेरी ग्रेवी भी पक गई है। और मेरी चिकन, क्योंकि बोनलेस चिकन आपको पता है फटाफट गल जाती है, ज़्यादा टाइम तो लेती नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मेरी ग्रेवी बिल्कुल अच्छी सी स्मूथ सी रेडी हो गई थी 15 मिनट के बाद ही। अब मैंने इसके अंदर, देखिए मेरा ऑयल भी ऊपर आ गया। अब मैंने इसके अंदर ये क्रीम ऐड कर दी, और क्रीम ऐड करते ही मैं बस इसको सिर्फ 1 मिनट तक कुक करूँगी, ज़्यादा कुक नहीं करूँगी वरना आपकी क्रीम फट भी सकती है। बस आपने सिर्फ 1 मिनट तक इसको कुक करना है, ठीक है। बस सिंपल मैंने इसे 1 मिनट तक कुक करा, बस इतना कुक करा कि मेरी क्रीम अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गई और जो है वो कुक भी हो गई। अब 1 मिनट के बाद ही मैं इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर दूँगी। ये विदिन 20 to 25 मिनट्स आपकी हांडी मज़ेदार सी रेडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेती है। अब देखिए मैंने चीज़ भी ऐड कर दी। अब चीज़ ऐड करते साथ ही मैं इसको 1 मिनट तक और मज़ीद कुक करूँगी, बस चीज़ मेरी मेल्ट हो जाए अच्छी सी और मेरा ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। अब देखिए मेरी चीज़ भी मेल्ट हो गई है और देखिए ऑयल भी इस तरीके से जो है वो आना स्टार्ट हो गया। अब देखिए मेरी मज़ेदार सी पनीर रेशमी हांडी बिल्कुल रेडी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनती है। जब आप इसको ट्राई करेंगे ना इंशाल्लाह तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब देखिए अब अपनी हांडी को डिश आउट कर रही हूँ मैं हांडी के अंदर ही। आप जैसे चाहे आप इसको वैसे डिश आउट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखिए सिंपल बस मैंने अपनी हांडी के अंदर इसको डिश आउट कर दिया और चीज़ स्लाइसेस और हरी मिर्चों के साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया। आपके पास जो हो आप उस तरीके से इसको गार्निश कीजिएगा। आप इसके अंदर अदरक भी ऐड कर सकते हैं, आप अदरक का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो आप लेमन जूस भी इसके अंदर बिल्कुल ऐड में स्क्वीज़ करके ऐड कर सकते हैं। आप इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मौजूद हैं, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।